वैसे तो अब तक सऊदी अरब देश अपने ऑयल रिजर्व और दुनिया में उसके सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता रहा है और इस देश की आधे से ज्यादा इकोनॉमी ऑयल इंडस्ट्री पर ही डिपेंड करती रही है। लेकिन अब हर दिन बढ़ते पॉल्यूशन और बाकी कंट्रीज में ऑयल की घटती नीड को देखते हुए सऊदी ने भी ऑयल पर अपनी इकोनॉमी की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, जिसमें सबसे खास है उनका 170 किलोमीटर लंबा बनने वाला लाइन सिटी प्रोजेक्ट, जिसके बारे में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसका पहला फेज साल 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आखिरकार क्या है इस सिटी में ऐसा खास और क्यों सऊदी अरब अपने इस लाइन सिटी प्रोजेक्ट को लेकर इतना ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, आइए जरा एक बार इस वीडियो में डिटेल पर नजर डालते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है लाइन सिटी, जिसका एक छोर लाल सागर का तट तो दूसरा छोर नॉर्थ वेस्ट माउंटेन होगा। लेकिन बावजूद इसके इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि इसमें एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने वाले लोगों को सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। साथ ही साथ इसे और भी खास बनाएगा इसका कार्बन फ्री एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ पर पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं होगा और इस सिटी को सिर्फ 10 लाख लोगों की कैपेसिटी के साथ ही डेवलप किया जा रहा है ताकि ये सिटी ओवर क्राउडेड ना हो जाए, यहाँ पर पॉल्यूशन को जीरो किया जा सके। इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह के कार का चलाना भी अवॉइड किया गया है। ये लाइन शहर को 3 लेयर्स में डिवाइड करके बनाया जाएगा, जिसमें पहली लेयर होगी अंडरग्राउंड लेयर, जिसे स्पाइन लेयर का नाम दिया गया है। इस लेयर में स्पेशली हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है। अब दूसरे लेयर का नाम दिया गया है सर्विस लेयर, जिसमें सभी जरूरी चीजें जैसे कि कपड़ा और बाकी जरूरतों के लिए शॉपिंग मॉल्स या फिर किसी भी तरह के कमर्शियल बिल्डिंग्स, बेकरी और सभी जरूरी बिल्डिंग्स यहाँ पर होंगी। इसके सबसे ऊपर होगा ओवरग्राउंड लेयर, जिसे पेडेस्ट्रियन लेयर का नाम दिया गया है। यहाँ पर हर तरफ हरियाली होगी, लोग फ्रेश एयर का मजा ले सकेंगे और खुले वातावरण में सांस भी ले सकेंगे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस सिटी के साथ ही सऊदी एक ऐसी कंट्री में शामिल हो जाएगा जो डेवलपमेंट के नए आयाम हासिल करेगा और कई ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जिसके बारे में कोई दूसरी कंट्री फिलहाल के लिए नहीं सोच भी नहीं रही है। और कहीं ना कहीं किसी और कंट्री का इसमें इंटरेस्ट ना दिखाने का रीजन भी ये रहा है कि ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि लाइन सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये देश कुछ लाख या कुछ करोड़ नहीं बल्कि पूरे के पूरे 500 बिलियन का खर्च कर रहा है, जो किसी भी आम देश के लिए कोई नॉर्मल सी बात तो बिल्कुल नहीं है। इस सिटी में मॉडर्नाइजेशन का ख्याल तो रखा ही गया है, साथ ही साथ इसके सुंदरीकरण पर भी खूब ध्यान दिया गया है। जैसे दिन में तो सूरज की रोशनी से उजाला रहेगा ही रहेगा, लेकिन रात में नकली चांद का भी इंतजाम किया गया है, जी हाँ, जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देगा। साथ ही साथ मौसम को भी बेहद नेचुरल बनाने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके पहले चरण को साल 2025 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जिस खर्चे में सिर्फ एक सिटी को बनाया जा रहा है, इतने में तो पूरा का पूरा एक देश बसाया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब रकम इतनी बड़ी है तो किसी भी देश के पास इतना बड़ा अमाउंट तो ऐसे तो पड़ा नहीं होगा। उसके लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने जनवरी 2019 में ये अनाउंस किया था कि वो नियोम नाम की क्लोज्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल रहे हैं, जिसके अंतर्गत पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड से एक ऐसे इकोनॉमिक जोन को डेवलप किया जाएगा जिससे इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। साथ ही साथ ये एक ऐसी कोशिश है जिससे पर्यावरण को तो नुकसान होने से बचाया ही जा सके, इकोनॉमी को भी एक नया बूस्ट दिया जा सके और इसकी डिपेंडेंसी ऑयल इंडस्ट्री से हटाकर बाकी जगहों पर शिफ्ट की जा सके। सऊदी अरब के इस प्रोजेक्ट और विजनरी स्टेप को देखते हुए मिस्र भी इसमें अपनी कुछ जमीन देने को आखिरकार तैयार हो गया। वहीं अमेरिका ने भी 2020 में यह अनाउंस किया है कि लाइन सिटी के बनने के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यहीं पर लगाएगा। इस सिटी को कुल 26,500 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप किया जा रहा है। इसे रेड सी और अकाबा गल्फ के बीच के एरिया में बनाया जा रहा है। इस सिटी को सऊदी अरब के तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ जगहों पर लाइन सिटी के प्रोजेक्ट पर काम तेजी के साथ में शुरू हो चुका है और नियोम बे एयरपोर्ट का काम पूरा भी हो गया है। अब अगर खर्च इतना हो रहा है और इसके लिए इतनी तैयारी की जा रही है, तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिरकार सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट पर इतना इन्वेस्ट कर ही क्यों रहा है। तो इसकी भी एक बड़ी वजह सामने आती है,
क्योंकि दुबई और बाकी कई जगहों को देखकर सऊदी अरब को ये बात तो जल्द ही समझ में आ गई है कि आने वाले कुछ सालों के बाद ज्यादातर ऐसे देश रहेंगे जो अपनी डिपेंडेंसी को ऑयल से खत्म करेंगे और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कम कर देंगे। ऐसे में अगर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो अपने सोर्स ऑफ इनकम को ऑयल से शिफ्ट करके बाकी और इंडस्ट्रीज पर लगाना होगा, जिसके लिए आजकल कई खाड़ी देश टूरिज्म पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और इसीलिए सऊदी ने भी कुछ अलग सोचते हुए लाइन सिटी पर अपना ध्यान शिफ्ट किया है। ऑयल पर डिपेंडेंसी को हटाने के लिए ही सऊदी ने विजन 2030 शुरू किया है, जिसमें ये देश अपने टूरिज्म से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देने के बारे में प्लान कर रहा है। और इसी के अंतर्गत नियोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका हिस्सा द लाइन सिटी है। ये प्रोजेक्ट ट्रैफिक एक्सीडेंट और पोल्यूशन पर ऑलमोस्ट एक पावर ब्रेक की तरह काम करेगा। वैसे अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रोजेक्ट सच में सऊदी में रहने वाले लोगों के लिए उतना ही बेनिफिशियल है जितना ये बताया जा रहा है, या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। मोहम्मद बिन सलमान ऐसा मानते हैं कि उनके देश में बढ़े हुए पॉल्यूशन की वजह से साल 2050 तक ज्यादातर सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को अपना देश छोड़कर जाना पड़ेगा, और जो लोग यहाँ पर रहेंगे उन्हें मजबूरी में इसी पॉल्यूटेड एयर में सांस लेने की आदत डालनी पड़ेगी। और इसीलिए किसी को ऐसे एटमॉस्फेयर में ना रहना पड़े, उसी के लिए नियोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाइन सिटी के प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का एक रीजन ये भी है मोहम्मद बिन सलमान का कि वो अपने देश को एक ऐसा ट्रेड जोन बनाना चाहते हैं जहां पर कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर बिना किसी लीगल प्रोसेस के भी ट्रेडिंग को एंजॉय कर सके। लेकिन इसके बाद भी लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सिटी सच में उतनी ही बेनिफिशियल होगी जितनी की बताई जा रही है, क्योंकि इसका लेआउट और डिजाइन ऐसा रखा गया है कि यहाँ के उबड़ खाबड़ इलाके को जब प्लेन किया जाएगा तो उसमें नेचुरल सिस्टम काफी डिस्टर्ब होगा। साथ ही साथ रेड सी का जो कास्ट लाइन है वो एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी आता जाता ही नहीं है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट की वजह से उस एरिया के एक्सेसिबल होने की वजह से ये कितना बेनिफिशियल साबित होता है, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। इसको लेकर लोगों के मन में चिंता इसलिए भी है क्योंकि ये कोई इतना फ्रेश आइडिया नहीं है जिसे पहली बार किसी ने सोचा हो, बल्कि इससे पहले ब्राजील में लीनियर सिटी के नाम से ब्राजीलिया प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसका कॉन्सेप्ट काफी हद तक लाइन सिटी से ही मिलता जुलता था। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना ब्राजीलिया में आज तक किसी भी नेचुरल चीज का ना उगना, और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को आज भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाता है। वैसे सऊदी का प्लान उसे थोड़ा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्राजीलिया में कार ट्रैफिक को ज्यादा वैल्यूएबल बनाया गया था, जबकि नियोम के लाइन सिटी में कार को ऑलमोस्ट अनयूजेबल बनाया गया है। अब लाइन सिटी को लेकर जो विजन यहाँ के प्रिंस और यहाँ के आर्किटेक्चर का है, क्या सच में ग्राउंड लेवल पर उसे वैसे ही एग्जीक्यूशन मिलता है या फिर नहीं, ये तो खैर डेवलपमेंट के बाद ही पता चलेगा। खैर, ये प्रोजेक्ट क्या सच में यहाँ के लोगों के लिए कोई वरदान बनेगा या फिर ब्राजील के लाइन सिटी की तरह ही ये भी फेल प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय।